हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेला। भरवा करेला बनाने के लिए हमने यहाँ हाफ़ के जी करेला लिया है। और सबसे पहले हम पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ हमने थोड़ा सा नमक डाला है पानी में। जब तक हमारा पानी गर्म होगा तब तक हम यहाँ करेला को इसके अच्छे से छिलका उतार लेंगे। यहाँ पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम इसका ऊपर से हल्का सा छिलका उतारेंगे। ज़्यादा छिलका नहीं उतारेंगे, इसका ऊपर से थोड़ा थोड़ा हटा लेंगे। हमें हल्का ही छिलका हटाना है। भरवा करेला भी बहुत ही अच्छा बनता है। आज हम भरवा करेला बनाएंगे। और इस तरह से पहले हम इसका पीलर की सहायता से हमने यहाँ छिलका हटा लिया है। और चाकू से हमने इस तरह से इसे कट लगाया है। और इसकी जो अंदर की सारे बीज को हम निकाल लेंगे और सारे बीज को हम रखेंगे। बाद में हमें स्टफिंग करने में इसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमें हाथों की सहायता से ही निकालना है। चाकू की सहायता से न निकालें, नहीं तो हाथ में लग सकता है। इसे हम हाथों से ही निकालेंगे। इस तरह से सारे बीज को निकाल देंगे और इसे करेला को हम खाली कर देंगे पूरा, ताकि बाद में हम इसमें मसाले की स्टफिंग करेंगे। अगर बड़े साइज़ की करेला है तो आप इसे बीच से इस तरह से कट करके छोटा कर सकते हैं। अगर छोटे साइज़ का करेला है तो ठीक है, वैसे ही रहने दें। नहीं तो बड़े साइज़ का है तो इस तरह से हमें 2 भाग कर लेना है। इस तरह से बाकी का करेला का भी हम बीज निकाल देंगे। सबसे पहले इस तरह से हम बीज से कट करेंगे। बहुत ही सावधानी से हमें कट करना है, क्योंकि करेला का बीज थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हमें सावधानी से करना है। और हाथों की सहायता से सारे बीज को निकाल देना है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से निकल जाती है इसकी सारे बीज। और इस तरह से हमें सारे बीज को निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। और सभी करेला को हम इसी तरह से कट कर लेंगे और बीज निकाल देंगे। इस तरह से हमने सारे करेला को कट कर लिया है और इसके सारे बीज को हमने निकाल दिया है। और अब चलते हैं, हम करेला को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ हमने पहले से गर्म पानी रखा था, ये गर्म हो चुका है। और अब हम करेला को डाल देंगे। वैसे आप चाहे तो बिना बॉईल किए भी इसे फ्राई करके बना सकते हैं, पर हम इसे बॉईल कर देंगे। 10 मिनट बॉईल करेंगे, क्योंकि बॉईल करने से ये कम तेल में फ्राई अच्छे से हो जाता है। नहीं तो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और आजकल ज़्यादा ऑयली खाना अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम इसे हल्का बॉईल करेंगे, 10 मिनट बॉईल करेंगे इसे। और बॉईल करने से इसका कड़वापन भी कम हो जाता है। चलिए अब हम प्याज भी बारीक कट कर लेते हैं। यहाँ हम प्याज को बारीक कट करेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी स्टफिंग कर सकते हैं। हम इसे कट करके इसका मसाला तैयार करेंगे। और यहाँ हम करेला भी चेक कर लेते हैं। ये करेला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसे निकाल देंगे और इसके पानी को अच्छे से हमें निकाल देना है। उसके बाद हम करेला को निकाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। अच्छे से पानी निकालने के बाद हम फ्राई करेंगे। अब देखिए अच्छे से हमारा करेला हो गया है, पक गया है। और हम इसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करेंगे। हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि करेला पक चुका है। तो हाई फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। हमें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट में ये करेला फ्राई हो जाएगा, क्योंकि करेला हमारा ऑलरेडी पक चुका है। बॉइल्ड में ही सारा अच्छे से पक गया है। इसे हम ढक देंगे, हाई फ्लेम पे ही ढकेंगे, क्योंकि ढकने से ये थोड़ा जल्दी लाल हो जाता है। इसलिए हम इसे ढक देंगे। आप चाहे तो ढक सकते हैं या ना भी ढकें। इस तरह से हमें करेला को अच्छे से फ्राई करना है। करेला खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। पर बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। इस तरह से आप ट्राई करें। यहाँ हमारा सारा करेला अच्छे से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हम मसाला की तैयारी करेंगे इसके। हमें इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरीके से हमें ब्राउन करना है अच्छे से। और हमें इसे पलट देंगे और पीछे के साइड से भी इसे अच्छे से ब्राउन कर देंगे। वैसे आप चाहें तो इसकी स्टफिंग करने के बाद भी इसे फ्राई कर सकते हैं, पर उस तरीके से फ्राई करने से थोड़ा सा मसाला बाहर आ जाता है। इसलिए पहले फ्राई करके स्टफिंग करना ज़्यादा इजी होता है। यहाँ हमारा करेला अच्छे से ब्राउन हो गया, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। और बाकी का करेला भी हमें सेम ऐसे ही ब्राउन करके फ्राई करना है। इस तरीके से ही बाकी का करेला भी हम फ्राई कर देंगे।
सो सेम प्रोसेस में हमें सारे करेला को फ्राई कर लेना है। सो आप देख सकते हैं हमारा करेला फ्राई हो चुका है। अब हमने उसी तेल में पचफोरन डाला है और यहाँ हम प्याज भी डाल देंगे। यहाँ हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं। स्टफिंग के लिए सारे प्याज को हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से ब्राउन करना है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज हमारे अच्छे से गल जाए। और इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि प्याज हमारी जल्दी से पक जाएगी। और यहाँ हमने करेले के बीज जो लिया है, इसे आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना सकते हैं, पर हम इसे ओखल में इसे अच्छे से क्रश कर देंगे। इसके सारे बीजों को हमें क्रश कर देना है, हमें ज़्यादा पेस्ट नहीं तैयार करना है। सो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रेडी हो गया है, इसके सारे बीज अच्छे से टूट गए हैं। सो प्याज भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हमने यहाँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर। और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि प्याज हमारा अच्छे से इसमें भुना जाए और इसे अच्छे से भुनना है हमें। सो अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। और इसे हम अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो ये हमारा करेले का बीज था जिसके हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमें लो फ्लेम पे इसे मसाले को अच्छे से भूनना है, अच्छे से तैयार करना है। और अब हम डाल देंगे इसमें जीरा और काली मिर्च का क्रश किया हुआ पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। और इस मसाला को हमें लगभग 5 से 7 मिनट भुनना है। 7 मिनट में ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। और पानी डालकर हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। सो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें। और इसे अच्छे से मिलाएंगे, लो फ्लेम पे प्याज को अच्छे से पका देंगे हम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किचन किंग। किचन किंग हम डालेंगे 2 टीस्पून। और यहाँ हमारा मसाला 4 मिनट अच्छे से पक गया है, हमने इसे ढककर पकाया था। सो इसका मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी मसाला को किसी भी पराठा के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। सो ये मसाला हमारा रेडी हो गया। हमने लगभग 7 मिनट इस मसाला को भूना है, तैयार किया है। और अब हम इसमें 1 नींबू डाल देंगे, 1 लेमन जूस डाल देंगे। क्योंकि ये करेले का जो भरवा है इसका मसाला बहुत ही चटपटा और खट्टी होती है, तो खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आप एक बार टेस्ट कर लें, उस हिसाब से आप खट्टा अगर आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से इसमें नींबू डालें। हमने यहाँ 1 नींबू का रस डाला है और इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें कच्चे आम का पेस्ट भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ सिर्फ नींबू डाला है, 1 नींबू का रस डाला है। सो अब चलिए अब हम करेंगे इसकी स्टफिंग। सो यहाँ हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो गया है और अब हम करेला में से अच्छे से स्टफ़ करेंगे। सो बहुत ही आसानी से इसमें स्टफिंग हो जाती है। सो इस तरीके से हमें इसकी स्टफिंग करनी है। सो ये बहुत ही अच्छे से स्टफिंग हो जाती है इसकी। इस तरीके से हमें स्टफिंग करना है। और इसे आप चाहें तो 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और आप चाहें तो इसकी मसाला को भी स्टोर करके जब चाहें तो रोटी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। सो इस तरीके से यह देख सकते हैं आप करेले का भरवा बनाना कितना इजी है और कितने अच्छे से और कितनी आसान तरीके से ये भरवा स्टफ़ हो जाती है। और आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे तवे पे स्टफ़ करने के बाद तवे पे इसे दोबारा सेक सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत है नहीं, पर आप चाहे तो सेक सकते हैं। सो इसका मसाला बहुत ही चटपटा और खट्टा बनता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। सो इस तरीके से सारे भरवा करेला को हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ हमारा भरवा करेला रेडी है। आप कमेंट करके बताइए हमारा ये भरवा करेला कैसा बना है और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।